इस वीडियो में हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ताकि आपके 180 में से 180 फिजिक्स में आ सके। ये वीडियो उन सब के लिए जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनकी फिजिक्स वीक है, फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स में स्कोर नहीं बन पा रहा है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और मैं चाहता हूँ कि आप एक पेपर पेन लेके बैठो ताकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुन के समझ के लिखते रहो। इसकी तरह बस पढ़े नहीं रहना है, ठीक है? ऐसे सुनते नहीं रहना है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। फिजिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? सबसे पहले देखो, एक चीज याद रखो, अपने दिमाग में ये चीज डाल दो कि लंबे लंबे लेक्चर देखना डज नॉट इक्वल टू गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। सीडो कॉन्फिडेंस आता है जब आप लंबे लंबे लेक्चर्स देखते हो, आपको लगता है भैया मुझे सब समझ आ गया, अब तो मैं सारे क्वेश्चन बना लूंगा। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बना के देखते हो, आपको समझ ही नहीं आता भाई क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बहुत बार आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने एक लेक्चर देखा, लेक्चर के बीच में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए वो बन भी गए, लेकिन बाद में क्वेश्चन लगाने बैठे तो यार क्वेश्चन मिस आउट हो गए, नहीं बन पा रहे, है ना? तो ये मिस्टेक भी टैकल करनी ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो को सेगमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सेकंड चीज़, फिज़िक्स में क्या-क्या कवर करना है और कैसे कवर करना है। एंड थर्ड चीज़, क्यों कवर करना है। ठीक है? पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? फिज़िक्स में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट केयर वो लोग जो बोलते हैं एनसीईआरटी छोड़ दो, फिज़िक्स की मत करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? फिज़िक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत सारे ऐसे एम्स के लोग देखे हैं जो वीडियो में बोलते हैं फिज़िक्स की भी एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेरे अंडर में इस समय 400 से ज़्यादा एम्स के लोग हैं हमारी कम्युनिटी में। 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के लोग हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है। सबने बोला है उन्होंने फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है? लेकिन फिज़िक्स की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स है जो पढ़नी ज़रूरी है, वो मार्किंग्स मैं तुम्हें बताऊँगा। सेकंड चीज़, हर साल कुछ लिमिटेड एरियाज से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल रिपीटेडली विदाउट फेल क्वेश्चन आते हैं। वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको कंप्लीट करनी है भैया। वो कैसे मिलेगी वो मैंने बना रखी है, आपको बस फॉलो करना है। तीसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। फिर आते हैं चौथी चीज, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर अच्छा इंपॉर्टेंट है, करना है, और उसके साथ साथ फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करने हैं। समझ गए? अब आ जाते हैं कैसे क्या करना है, सीक्वेंस क्या रहेगी। अब मैं चाहता हूं आप पेपर पेन निकालो और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज लिखते रहो। अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट आप अच्छे खासे एम्स में जा सकते हो। ठीक है? इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, 1 जनवरी को हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस लॉन्च हो जाएगी, जिससे लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर आया था और उससे पहले नी 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। सेम सिमिलर क्वेश्चन आए थे, सीधा साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाया था, तो उसको लेने के लिए रेडी रहना। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक चीज अपने दिमाग में प्लीज डाल लो, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूं। ये मत कहना कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कैसे कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी 720 में से 720 नंबर नहीं आते किसी के। तो सिलेबस 100% कंप्लीशन डज नॉट इक्वल टू स्कोर इंप्रूवमेंट। टाइम कम है, पहले वो चीजें हम कवर करेंगे जहां से डेफिनेटली पेपर आएगा, जहां से स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है? सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म करो। कैसे मिलेगी? ऐप डाउनलोड करो, आदित्य जोशी है ऐप का नाम, iOS एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। जाओ वहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के फ्री रिसोर्सेज में जाओ, वहां पे एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने दी है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों मैंने बना रखी है। अभी फिजिक्स की वीडियो है तो फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डाउनलोड करो। ये वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट 7 से 15 सालों के बीच में रिपीटेडली पूछे गए हैं। हर साल यहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो लास्ट ईयर का पेपर उठाओ और वो लिस्ट ऑफ टॉपिक साइड बाय साइड रखो और देखते रहो यहां क्या टॉपिक है और यहां कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो 120 से 150 के बीच में नंबर तुम्हारे ऐसे ही यहीं से आ जाएंगे। समझ आ रहा है? ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने सबसे पहले 2024 में दी थी। जाके देखो चैनल में, 2024 के पहले की वीडियोस देखो, 2025 के पहले की वीडियोस देखो। हर साल मैंने बोला बच्चों इसको कर लो कर लो कर लो, किसी ने नहीं किया और पेपर वहीं से आया। इस साल भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं बच्चे इसको कर ले इसको, पेपर यहीं से आएगा। ठीक है? आई एम टेलिंग यू पेपर यहां से आएगा। लीक कर रहा हूं तुम्हारे लिए पेपर, भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? नॉट एग्जैक्टली लीकिंग, बट क्या चाहिए तुम्हें? पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करो। इसको करने का तरीका क्या है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में जितने टॉपिक्स है पहले उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे फॉर्मूला लर्न कर लो। फॉर्मूला लर्न करने के बाद उनकी एप्लीकेशन देखनी है, तो कैसे देखोगे? वन शॉट अगर देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन छोटे छोटे वन शॉट देखो। एडू नीति जैसे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो जल्दी जल्दी कराते हैं। छोटे छोटे वन शॉट देखो, लंबे लेक्चर्स नहीं देखने।
तीसरी चीज़ फॉर्मूला एप्लीकेशन, स्पीड सॉल्विंग देखो यूट्यूब में जाके आपको बहुत सारे चैनल दिख जाएँगे जो स्पीड सॉल्विंग कराएँगे। चौथी चीज़ एनसीईआरटी मार्किंग्स, एनसीईआरटी मार्किंग्स हम अलग से भी करेंगे लेकिन एनसीईआरटी में फिज़िक्स की एनसीईआरटी में सारे सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स टू पॉन्डर की ब्लू कलर की टेबल्स है वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन वहीं से आए थे। समरी इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन वहीं से आए थे। जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल है वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन एज़ इट इज़ आते हैं, विदाउट वैल्यू चेंज करे। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। समझ गए? वन्स दिस इज़ डन देन यू विल जंप इंटू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहले पीवाईक्यूज़ उठाओ और सॉल्व कर दो। लास्ट 10 साल के तो एटलीस्ट करो। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में आना। डायरेक्ट मॉड्यूल उठा के सॉल्व नहीं करनी है, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। इस तरीके से वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म करो। टॉपिक्स हैं, चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स हैं। जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला ही तो लर्न करना और अप्लाई करना सीखना है क्योंकि हमें भाई नंबर लाने से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस किया कि नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपने जब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट कर ली तो आपके मन में ये इंश्योरिटी है कि यार 120 से 150 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की मार्किंग्स। एनसीईआरटी की मार्किंग्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैंने आपको बता दी। इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब भैया कुछ बच्चे पूछते हैं इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी के अंदर ही छोटे-छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल के। इंटेक्स क्वेश्चन लिटरली लिखा हुआ है 12.1, 12.2 ऐसे करके लिखे हुए हैं। इसको सॉल्व करो। समरी, समरी अच्छे से करो, सारे असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स यहीं से आएँगे। ये जो चीज़ें हो गई, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के छोटे-छोटे डब्बे बने, उनको अच्छे से करो। अब आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कर लिए, एनसीईआरटी कर ली। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप नीट 2025, 24, 23 के पेपर्स उठाओ और पूरे-पूरे पेपर फिज़िक्स के एक सिटिंग में बैठ के सॉल्व करो। ये सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ आप गाने नहीं सुनोगे, यहाँ फ़ोन नहीं चलाओगे, यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ करके करोगे और टाइमर लगा के करोगे। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा यार। बैठ रहे हो, अच्छे से करो, तमीज़ से करो, नहीं तो गधा मज़दूरी है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हो गई, दोबारा सुनो क्या था? मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो गई, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, डन। इसके बाद जाके आप मॉड्यूल्स और बाकी चीज़ें कर सकते हो। नॉट द अदर वे अराउंड कि हम पहले मॉड्यूल करेंगे, फिर चलो ठीक है, हम थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लंबे-लंबे लेक्चर देख लेते हैं, एनसीईआरटी तो छूनी नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अब वो बच्चे जो कहते हैं भैया मुझे लंबे लेक्चर देखने में मज़ा आता है, मेरे तो ये फ़ेवरेट टीचर हैं, तो बच्चे एक बात सुनो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर है या कोई कोचिंग है, जो एक चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए 15 से 20 लेक्चर ले और हर लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का ले, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लो 5 महीने आपके पास कितने चैप्टर्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के, हर चैप्टर को सिर्फ़ एक बार कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप रिवीजन कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कब करोगे, अपने बैकलॉग कब क्लियर करोगे, एनसीईआरटी कब करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाओगे? वो चीज़ें प्लीज़ अभी मत करो, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट, ठीक है? फिज़िक्स में ये चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कि फिज़िक्स में नेगेटिव्स हो जाते हैं, उनको कम कैसे करना है। मैं तुम्हें हर बार बताया है, एक नोटबुक है ऐसी, जस्ट ये एक नोटबुक मेरे बच्चों को 300 साढ़े 300 नंबर से उठा के सीधा 600 साढ़े 600 नंबर तक ले गई थी। ये है एनालिसिस नोटबुक, ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है। मिस्टेक नोटबुक हर एक दूसरा एजुकेटर बनाने को बोलता है, एनालिसिस नोटबुक है। जो क्वेश्चन गलत हो जाए, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ मेंशन करो। लिखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई लिखो और उसके बाद लिखो करेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई होना था। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेट से मेरा 3 दिन बाद मॉक टेस्ट है। अब 3 दिन में पूरी फिज़िक्स तो मैं नहीं उठा के पढ़ पाऊँगा, ऐसा हो जाऊँगा मैं, है ना? नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये नोटबुक उठाऊँगा और यहाँ देखूँगा कौन से चैप्टर का नाम सबसे ज़्यादा आया है। मतलब वो मेरा वीकेस्ट चैप्टर है। उस चैप्टर में कौन से टॉपिक मेरे हमेशा गलत होते हैं, पहले वो करूँगा, है ना? अगर मैं आपको एक कटोरा दूँ और बोलूँ इस कटेरे कटोरे को पानी से भरो, लेकिन उसमें छेद हो रखा है, तो तुम भर ही नहीं पाओगे उसे। तो इट इज़ बेटर कि पहले छेद में पैच तो लगाओ, जो जहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, पहले उसको करो, ठीक है? बहुत सिंपली मैंने टू द पॉइंट डायरेक्ट होके तुम्हें बताया, कुछ शुगर कोट नहीं किया है। और 3-4 चीज़ें सुन लो। पहली चीज़, अगर अभी तुम सीरियस नहीं हुए, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देयर आर पीपल आउट देयर जो तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा समय के लिए पढ़ रहे हैं। गधा मज़दूरी करने को रेडी है क्योंकि कभी-कभार तुम्हें वो करनी पड़ती है। देयर आर पीपल जो तुमसे आधे हैं दिमाग में, लेकिन डेली 200-250 क्वेश्चन लगा रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं लगा रहे। देयर आर पीपल जो डेली 500 क्वेश्चन लगा रहे हैं और तुम 200 क्वेश्चन लगा रहे हो।
तो एक बात बताओ, जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले किया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, उसकी ज़्यादा होगी। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रैक्टिस से। जब तुम पेपर उठाते हो और तुम देखो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तो यार मैंने पहले करे हुए हैं, आएगा ना कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस पहले कैसे आएगा? जब वो 4 क्वेश्चन तुमने करे होंगे। तो इसलिए थ्योरी भाड़ में जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू स्कोर गुड इन फिज़िक्स। बहुत सिंप्लीफाई लेके चलो, कॉम्प्लेक्स मत करो यार, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्या करें, क्या ना करें? सब छोड़ो, पहले वो चीज़ें करो जो डेफ़िनेटली पेपर में आएँगी। फिर वो चीज़ें करो जो आती रही हैं पेपर में, एनसीईआरटी की मार्किंग्स करो, है ना? उसके बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो रेलेवेंट है, पीवाईक्यूज़ करो पहले। ऐसा नहीं कि भैया ईज़ी, मीडियम, हार्ड कौन से वाले क्वेश्चन करूँ मैं अपने मॉड्यूल के। अरे मॉड्यूल भाड़ में जाए, पहले पीवाईक्यू तो करो। इस तरीके से करो। इस वीडियो को छोटा रखते हैं, शेयर करो सारे बच्चों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और याद रखना बच्चों, 1 तारीख को जो टेस्ट सीरीज़ आएगी, इस साल भी पेपर वहीं से आने वाला है। उस टेस्ट सीरीज़ को तुम मिस नहीं कर सकते हो। सूर्य प्लस 3.0 टेस्ट सीरीज़ का नाम है और हमारे ऐप से वो डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड कर लो, आदित्य जोशी ऐप का नाम, ठीक है? चलो,